गोपियां भगवान की मुरली की ध्वनि सुनकर महारास कर रही हैं, देखकर नहीं। बंसी बजी गोपाल की। और बंसी कैसे बजती है? प्राणों से। भगवान ने प्राणों से पुकारा, प्राणों से कुछ सुनाया तो गोपियों को समझ में आया। तो अब जीवात्मा और परमात्मा का मिलन हुआ, उसको महारास के नाम से सजाया। जीव और शिव जब मिलते हैं तो उसको महारास कहते हैं। आत्मा और परमात्मा के मिलन को महारास कहते हैं। श्रवण प्रमुख है, सुनना मत छोड़ो। अब तो एक वक्त ऐसा था कि केवल पुस्तकें थी, ग्रंथ था, पढ़ना पड़ता था। अब तो भगवान ने ऐसी सुविधा दी है कि कान में ढक्कन लगाओ, ये वाला टूथ भले ही पीला हो पर ब्लू वाला लगा लो इधर, पीला टूथ छोड़ के टीथ, ब्लू टूथ लगाया। और हो सकता है 10 बजे नहीं सुना, परंतु सुबह मौका मिला, गुरुदेव ने कल क्या बोला, तो सुबह हमने सुन करके हाँ भैया आज तो अपडेट हो गए, कंप्लीट हो गया आज का मामला, ये सूत्र आज आया था, समय निकाल लिया। जो लोग श्रवण नहीं करते उन्हीं को मैं मूर्ख की तरह देखा हूं अपने जीवन में, और 20-20 साल से हैं फिर भी मूर्ख रह गए। उनको चलते समय अगर थोड़ा सा न देखो, अब हम नहीं आएंगे, जब कोई वैल्यू नहीं है, 20 साल से हम हैं। हम भी ऐसे देख के मुस्कुराते हैं, भगवान से पूछते हैं कि एक करो बदे कोई उपाय हो कि वहीं से हुआ है, वहीं से ही में मर जाएगा, ये कुछ दीजिए वो सद्बुद्धि इसको, भैंस को। 20 साल में भी अहंकार कम नहीं हुए, 15 साल में भी मान अपमान के चक्कर में फंसा हुआ है, 10 साल गुजर गए फिर भी गुरु मेरा सम्मान करे इस आशा में बैठा हुआ है। समझो कितना दर्द है इस व्यक्ति की जिंदगी में, कितना अज्ञानता है इस व्यक्ति की जिंदगी में, और यह श्रवण के अभाव के कारण है। श्रवण करने वाले व्यक्ति का निरंतर जो श्रवण करता है, सत्संग करता है, आप मन खराब होते हुए नहीं देखोगे, हो ही नहीं सकता। गारंटी है, जैसे फेविकोल की गारंटी है कि हाथी को जोड़ देगा, हालांकि लकड़ी भी उखड़ जाता है, हाथी कौन कहे, वो तो गारंटी है टीबी वाली। पर यह गारंटी है कि श्रवण जिसका पक्का है जीवन में, पक्का श्रवण है जिसका, उसका मन खराब नहीं हो सकता। और यत्किंचित कभी देश काल पात्र के कारण खराब भी हुआ लक्ष्मण जी की तरह कुछ समय के लिए, कि भैया इनको तो वनवास हुआ तो पत्नी लेके घूम रहे हैं, हमको तो वनवासों नहीं हुआ फिर भी बन जाना पड़ रहा है, पत्नियों छोड़ के हम आ गए। लक्ष्मण जी ने सोचा बीच में, लक्ष्मण जी की एक दिन बुद्धि में आ गई, बताओ इनको हुआ वनवास, सोई पत्नी लेके घूम रहे हैं, हमको वनवासों नहीं हुआ, हम पत्नी छोड़ के घूम रहे हैं, बड़ा दुख हो गया हमको। तो अब मन है, मन में बात आ गई। और थोड़ी दूर जाने के बाद लक्ष्मण जी भगवान राम के चरणों में गिरकर रोने लगे। अभी जितने पुराने लोग हैं, हम कई बार सुने हैं तो गुने भी हैं, किए भी हैं। सुनने से क्या होगा, सुन के गुनेंगे भी ना। हाँ, सुनते 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 ये बात है कि तुम औरों से ज्यादा अच्छे हो गए हो सुनते सुनते। ठीक समय पे तुम्हें याद आ जाता है कि हाँ वहाँ प्रवचन में कहते ऐसा नहीं होना चाहिए। तो लक्ष्मण जी गिरकर रोने लगे। भगवान ने कहा कोई बात नहीं, इसमें तुम्हारा क्या दोष। अब लक्ष्मण जी ने कुछ कहा नहीं है, तो भगवान तो अंतर्यामी, बोले इसमें तुम्हारा कोई दोष नहीं, स्थान का दोष था। तो ये लिखने वाले को, नारद जी को खोजली मच गई कि महाराज हुआ क्या। ये रोए भी और जाके और फिर प्रणाम किया, करे तुम्हारा कोई दोष नहीं, स्थान का कोई दोष है, ये चर्चा क्या हो रहा है। तब जानने का जब प्रयत्न किया तो लक्ष्मण जी ने कहा मेरे मन में भाव आ गया था कि इनको वनवास हुआ तो ये पत्नी लेके घूम रहे हैं, हमको वनवास नहीं हुआ फिर भी पत्नी छोड़ के घूम रहे हैं, हमको तो आना ही नहीं चाहिए था, ऊपर से पत्नी भी छूट गई। तो भगवान ने कहा कि हे लक्ष्मण, यह स्थान शुंभ और निशुंभ नामक 2 सहोदर भाइयों का है। दोनों में बहुत प्रेम था, दोनों बहुत बड़ी तपस्या किए। भगवान से कहा अमर बना दो, भगवान ने कहा वो तो नहीं बना सकते, कुछ और मांगो। तो दोनों ने बहुत सोचा, इतना प्रेम था दोनों भाइयों में, 2 जिस्म मगर एक जान है हम। एक रोता है तो
दूसरा भी रोता है, एक हंसता है तो दूसरा भी हंसता है। कई कई बॉलीवुड के कई गाने मुझे याद नहीं पड़ता। तो दोनों में ऐसी बंधु भाई दोनों ऐसे थे। तो बड़ा सोच के दोनों ने कहा अच्छा ठीक है, हम दोनों एक दूसरे को मारे तब मरे। ब्रह्मा जी ने तथास्तु, दोनों हंसे। हम एक दूसरे को मारेंगे, एक दूसरे पर जान छिड़कते हैं, सहोदर भाई हैं जी, अपने हैं, इतना प्रेम हम दोनों में है। भगवान ने कहा कोई बात नहीं, व्यवस्था मैंने कर दी है तुम्हारी। राक्षसों के लिए स्पेशल डिस्काउंट मेरे पास, कुछ मांगो मौत ही मिलेगी। भगवान वही से, भगवान कहते कुछ मांगो मौत दूंगा। तो दोनों सहोदर भाई थे। अब भगवान ने दे दिया कि ठीक है, दोनों एक दूसरे को मारोगे तो मरोगे। इधर ये लोग दोनों मांग करके खूब हंसे। इनको लोग नारायण बोलते हैं, महा बताइए ये ब्रह्मा है, यही सृष्टि करता है, बताओ हम लोग अमर हो गए, हम लोग को रोक भी नहीं पाया। तो ये भगवान मोहिनी रूप बना करके छम 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 छम, जिसकी रचना इतनी सुंदर, पहुंची। और जब पहुंची तो फिर शुरू हो गए दोनों। छोटे भाई ने कहा भैया आपकी बहू आ रही है, खबरदार तुम्हारी भाभी है। ले मामला तो गड़बड़ हुआ। आप तो इसको कहते हैं राजा को पता नहीं, जनता पूरा गांव बांट के तैयार। वो उनको कुछ पता नहीं है, दोनों बांट, एक भाभी बना बैठे, एक पतोहू बना बैठे कि आपकी भवा है वो छोटी वाली, दृष्टि मत देना। और दोनों में खबरदार, जुबान लड़ाता है। भैया जीवन में आपको शर्म नहीं आता? मैंने चुन लिया, सुन साहिबा सुन, मैंने तुझे चुन लिया, तू भी मुझे चुन। और दोनों में तो भाई महाराज। तो अंत में हुआ कि भैया वीरों का फैसला तो फिर तलवार से होता है। भगवान भी जो मोहिनी बन के आए थे, बोली मैं तो वीर के साथ खड़ी रहूंगी, जो वीर रहेगा जी। और दोनों बोले कि तब तू तो मेरे साथ रहेगी। भगवान मनी मन बोले मैं किसी के साथ नहीं रहूंगा, दोनों खत्म हो जाओगे, हम आए इसलिए हैं। तुम वीर हो नहीं, वीर होते तो तुम्हारी ये वासना नहीं होती तुम्हारे भीतर में। वीर और महावीर की परिभाषा अलग अलग है। बाहरी शत्रुओं को जो जीत ले वो वीर है, पर आंतरिक षड्रिपुओं को जो जीत ले वो महावीर है। काम क्रोध मद मोह लोभ मात्सर्य को जो जीत ले वो महावीर है। तो यहां तो भगवान ने कहा कि ना तुम वीर हो ना महावीर, मुझे पता है। और चलो वीर होगे भी, पर महावीर कहां हो। और दोनों में भई युद्ध, और दोनों वहीं पर हो गए समाप्त। और एक मैया और बेटी एक दूसरे को देख रहे हैं जम्हाई ले लेके कि माता समाप्त कब होगा, अब कब निकलेंगे, कब हम यहाँ से। दोनों ने देखा ऐसे करके, हाँ माई तो बोले क्या करूं बेटी, हम भी फंस गए। ये जोशी फैमिली ने बुरा फंसाया, उठ भी नहीं पा रहे, जा भी नहीं पा रहे, क्या करें अब। हमें बड़ा आनंद आता है जब सत्संग में हम मौज में बोलने लगते हैं। 8-10 आदमी को बीच में देखते हैं, न उठते बने, न सांप छुछुंदर की स्थिति, निगलते बन रहा है ना उगलते बन रहा है। ये तो बोले थे दर्शन के लिए, ये तो आज ही पूरा पढ़ा देगा रामायण महाभारत, क्या पूरा एक ही दिन में, क्या करें। वो बड़ी स्थिति खराब हो जाती है। और मैं एंजॉय करता हूं, और मैं देखता हूं कि ये कटकट कर रहा है तो मैं 5 मिनट और बढ़ा देता हूं। तेरा काम बन ही जाए, तू उठ ही जा, पहले एक बार देखूं, 5 मिनट और कर दे। वो घड़ी बढ़ा देते 5 मिनट हम और। वो हमको कहाँ जाना, हम तो खूब फुर्सत में, जब यहीं आ गए तो यहीं के हैं अभी फिलहाल। तो महाराज दोनों हो गए समाप्त। और वो भूमि भाइयों के विरोध से, वस्तु को लेकर के विरोध की भूमि, मिट्टी भी प्रभावित होती है, हवा भी प्रभावित होती है परमाणु से, व्यक्ति के सोच से। इसलिए हमारे साधु साहिब में दूसरे के कपड़े हम नहीं पहनते। आपने कभी देखा होगा कि बड़ा बिछा रहे हैं, ये कर रहे हैं, ये मत छुओ मत छुओ, बड़ा अपने को महान बनते हैं, ऐसी बात नहीं। आपके वस्त्र, आपकी वस्तुएं आपकी ही होनी चाहिए। आपका परमाणु, आपका नाम, आपने बड़ी मुश्किल से हो सकता है नाम किया हो, अपने परमाणु को सुधारा हो, बगल में महाकामी 3rd क्लास का आदमी बैठा हुआ है जिसका दिन रात मन किसी और चीज में लगता है, उसका टॉवेल तुम सिर्फ यूज करके देख लो, कपड़े यूज करके देख लो, तुम्हारी बुद्धि न भ्रष्ट हो जाए तो मुझे बताना फिर तुम।
तो कई लोग ऐसे हैं, वो ये सब उनको मालूम नहीं है, वो अपना वैल्यू बढ़ाने के लिए तौलिया बिछवाते हैं कि हमारा भी गुरु जी की तरह तौलिया लगवाओ। उसको पता नहीं है कि क्या होता है इस तौलिए से, लेकिन बिछाओ तौलिया, तो चल इसी बहाने बच जा भाई कम से कम। तो वस्त्र इत्यादि के विन्यास बड़े ठीक से रखने होते हैं। दर्शन करना, बात करना, स्पर्श करना, सबका प्रभाव है जीवन में। महाकंजूस, महानिकृष्ट व्यक्ति के संसर्ग में रहेंगे तो परमाणु आएगा ही आएगा, धीरे धीरे आपके भाव बिगड़ेंगे, याद रखो। इसलिए मित्रता ऐरो गैरों से नहीं करते, मित्रता सोच समझ के करते हैं। दया करो सब पर, मनुष्य मात्र पर दया करो। भूखे हैं अन्न दो, प्यासे हैं जल दो, वस्त्र की जरूरत है वस्त्र दो। मित्र मत बनाना, नहीं बेड़ा गर्क हो जाएगा तुम्हारा। दया मनुष्य का धर्म है, परंतु मनुष्य की अपनी आंतरिक शुचिता और पवित्रता की रक्षा हेतु किसी ऐरे गैरे के साथ मित्रता और साहचर्यता ठीक नहीं है। कई की दासी थी मंथरा, दासी तक ठीक है, पर कई ने मित्र बना लिया धीरे धीरे कि तू ही मेरे दुख सुख में मेरा साथ देती है। सो ही मंथरा ने कहा अब तो हम ऐसा दुख पैदा करेंगे कि जन्म जन्म तक लोग याद करेंगे। हमको बना ली तू मित्र, मंथरा को। अरे मंथरा आई थी, उसको कपड़े दे रही थी, पैसे दे देती और कहती कि अरे तुमको 40 साल काम करते हो गया, तुम्हारा और पगार बढ़ाएंगे, तुमको सोने का हार पहनाएंगे। मित्रता नहीं, बुद्धि तुमसे नहीं लेंगे, तुम निकृष्ट हो। बुद्धि तो किसी सद्गुरु के संस्पर्श पाए हुए ज्ञानवंत व्यक्ति से ही चर्चा की जा सकती है, साहचर्य किया जा सकता है, सलाह किया जा सकता है। ज्ञानवंत मनुष्य के साथ साहचर्यता सलाहता की जा सकती है, निकृष्टों के साथ नहीं की जा सकती। और आज तो धन ही सबसे बड़ा चीज है, जो धनवान है वही धर्मवान है। पैसा हो गया तो पूरे समाज को सलाह देते चल रहा है। महानिकृष्ट खुद ही है वो क्या सलाह देगा? लक्ष्मी आ गई है, कृपा हो गई है, पर लक्ष्मी तो चंचला है, कल चली भी जाएंगी, पर इसका बुद्धि वही वाहन का वाहन रह जाएगा, उल्लू का उल्लू रह जाएगा। ये लक्ष्मी का वाहन क्या है? उल्लू। कई बार लक्ष्मी आती हैं अपने वाहन पर, वो तो चली जाती हैं पर वाहन छोड़ जाती हैं, इसलिए व्यक्ति उल्लू हो जाता है। फिर उसको दिन में और रात में क्या देखना है उसको पता ही नहीं चलता। भरमार है समाज में ऐसे उल्लुओं की। जो लक्ष्मी कभी आई थी उनके पास वाहन पर चढ़कर, लक्ष्मी तो चंचला है, नारायण के पास चली गई पर उल्लू छोड़ गई। अब ये उल्लू के जैसे जिंदगी जरा है। हम अपने एक जमाने में हमारे पास ऐसा महल था, हमने एक गाड़ी पर चले। उल्लू है क्या बे? सारी उल्लूगिरी छोड़ के चली गई लक्ष्मी, वाहन छोड़ गई। तो ऐसे उल्लुओं से सावधान, ये उल्लू लोग हैं। लक्ष्मी अगर नारायण के साथ आवे तो टिकाऊ है। लक्ष्मी चंचला हैं, कहते हैं ना लक्ष्मी से चंचल कोई नहीं है, पर लक्ष्मी एक ही जगह अचंचल हैं, स्थिर हैं। कहाँ? बोला क्षीर सागर में क्षीरोदसाई भगवान विष्णु जब लेटे हुए हैं तो उनके चरण कमलों को अपने गोद में लेकर के लक्ष्मी सहला रही है और वहां से कहीं नहीं जाती। अनंत काल से भगवान सोए हुए हैं और अनंत काल से वही लक्ष्मी वहां पड़ी हुई उनके चरणों की सेवा कर रही है। लक्ष्मी एक ही जगह अचंचला है जहां विष्णु हैं, जहां विष्णु के चरण हैं, जहां विष्णु के चरण कमल हैं। भगवतीय आचरण जिनके जीवन में है, चरण मतलब आचरण, भगवतीय आचरण जिनके जीवन में है, लक्ष्मी वहां अचंचला है, वहां स्थिर रहती है। भगवतीय आचरण से जीने वाले महापुरुषों के जीवन में लक्ष्मी कभी चंचल नहीं होती।